नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी प्रचार के लिए आधुनिक तकनीकें अपनाएं लोक संपर्क अधिकारी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में कोरोना महामारी की समीक्षा। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन लगाने का काम तेज करने की मांग की। और कोरोना महामारी के दौरान प्रभावित नहीं होंगी गैर कोविड स्वास्थ्य सेवाएं। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोक संपर्क विभाग के अधिकारियों से सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार के लिए आधुनिक तकनीकों और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग पर बल दिया है। आज सूचना व जनसंपर्क विभाग की बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग के अधिकारियों को नवाचार सोच को अपनाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को मीडिया कर्मियों के साथ व्यक्तिगत संपर्क बनाने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अलग अलग खबरें तैयार करने की योजना बनाई जानी चाहिए ताकि सरकारी योजनाओं को व्यापक कवरेज मिल सके। जयराम ठाकुर ने महामारी के दौरान मीडिया की ओर से पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब के लिए बेहतर तंत्र विकसित करने को भी कहा। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज आईजीएमसी शिमला का दौरा कर यहां निर्माणाधीन नई ओपीडी की प्रगति की जानकारी हासिल की। इस ओपीडी का उपयोग कोरोना मरीजों के इलाज के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नई ओपीडी में लगभग 500 मरीजों को रखने की क्षमता होगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि ट्रॉमा वार्ड का कार्य भी पूरा होने वाला है और विपरीत परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल भी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से इस महामारी से लड़ने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में कोरोना महामारी की समीक्षा की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार एकजुट होकर प्रयास कर रही है और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अनुराग ठाकुर ने आयुर्वेद अस्पताल हमीरपुर में स्थापित किए जा रहे ऑक्सीजन के प्लांट के कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। वित्त राज्य मंत्री ने टेलीमेडिसिन केंद्रों की उपयोगिता बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना रोगियों का मनोबल बनाए रखने के लिए उनसे नियमित संपर्क स्थापित करने को भी कहा। प्रदेश पुलिस की उत्तरी रेंज की डीआईजी सुमेधा द्विवेदी ने आज चंबा जिला के जम्मू और पंजाब से लगे क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंटर स्टेट बैरियर का कोरोना कर्फ्यू के दृष्टिगत की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान सभी सावधानियां बरतने को कहा। सुमेधा द्विवेदी ने बाद में वर्चुअल माध्यम से चंबा के पत्रकारों के साथ भी संवाद किया और कोरोना कर्फ्यू लागू करने के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के नियमों को पुलिस सख्ती से लागू करेगी और नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की सेंट्रल रेंज के डीआईजी मधुसूदन शर्मा ने आज मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोगों से बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पुलिस कल से निगरानी और नाकेबंदी बढ़ाएगी। उन्होंने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए कि वे लोगों से नरमी से पेश आएं। मधुसूदन शर्मा ने कहा कि पुलिस शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सख्ती बरतेगी और लोगों को कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने के लिए प्रेरित करेगी।
प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए वैक्सीनेशन का कार्य तेज करने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की ओर से लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि सरकार वैक्सीन का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक अपने पास रखे ताकि अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा सके। पार्टी ने प्रदेश में कोरोना के सामुदायिक फैलाव पर भी चिंता जताई और कोरोना टेस्टिंग की रिपोर्ट जल्द से जल्द देने के लिए कदम उठाने की मांग की। पार्टी ने मुख्यमंत्री से राज्य के अस्पतालों में कोरोना से लड़ने के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने पर भी जोर देने को कहा। पत्र में कहा गया है कि सरकार केंद्र से हिमाचल के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की भी मांग करे ताकि आम लोगों को कुछ राहत मिल सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक निपुण जिंदल ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान मातृ, नवजात और बच्चों की देखभाल, डायलिसिस, क्षय रोग, HIV और स्वैच्छिक रक्तदान जैसी गैर कोरोना स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी मरीज की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आने के इंतजार में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में देर न करें। निपुण जिंदल ने कहा कि अस्पताल में मरीज को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने का कोई भी मामला पाया जाता है तो संबंधित डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। प्रदेश में आज कोरोना के 4,359 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सर्वाधिक 1,543 मामलों की कांगड़ा जिला में पुष्टि हुई है। इसके अलावा सिरमौर में 438, ऊना में 424, सोलन में 402, हमीरपुर में 381, बिलासपुर में 317, चंबा में 269, शिमला में 241, कुल्लू में 147, मंडी में 96, किन्नौर में 74 और लाहौल स्पीति में 27 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 2,355 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अब तक 99,400 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार वर्तमान में 34,417 सक्रिय मामले हैं। राज्य में आज कोरोना संक्रमण से 53 लोगों की मौत हो गई। राज्य में अब तक 1,925 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। रेलवे ने पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल लाइन पर रेलगाड़ियों का परिचालन आज से 17 मई तक स्थगित कर दिया है। रेलवे के फिरोजपुर के DRM राजेश अग्रवाल ने बताया कि रेलवे ने प्रदेश सरकार के आग्रह पर ये परिचालन बंद किया है। प्रदेश सरकार ने कोरोना के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि को रोकने के लिए राज्य में परिवहन सेवाओं को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल लाइन पर इन दिनों 2 रेलगाड़ियां चल रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी प्रचार के लिए आधुनिक तकनीकें अपनाएं लोक संपर्क अधिकारी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में कोरोना महामारी की समीक्षा। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन लगाने का काम तेज करने की मांग की और कोरोना महामारी के दौरान प्रभावित नहीं होंगी गैर कोविड स्वास्थ्य सेवाएं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।